इस बात में कोई शक नहीं है कि समर्स कैट्स के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि समर्स के अंदर कैट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और आप लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैट रखी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये मेरी कैट को अचानक से क्या हो गया है, और वो इतने परेशान होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि ये चीज़ें कॉमन हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें बीमारियाँ हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स आती क्या क्या हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं, मैं आपको एक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा कैट्स के लिए समर्स के अंदर, ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। तो वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में सबसे पहले जो चीज़ आती है कैट का वीक हो जाना, वेट अपना बहुत ज़्यादा लूज कर देती है कैट में डिहाइड्रेशन होती है। और जो सबसे ज़्यादा लोग जो तंग होते हैं वो इसलिए से होते हैं कि यार कैट जो अपने बाल बहुत ज़्यादा शेड करती हैं, बहुत ज़्यादा बाल उतारती हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कैट्स में फ्लीस का बहुत कॉमन इशू रहता है। उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम में खास और फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। कैट लिथार्जी हो जाती है, पेंटिंग करती है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये इसको क्या हो गया, ये डॉग की तरह जो है जुबान बाहर निकाल के हलकला रही है। तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। तो अगर हम इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएं तो जो चीज़ है वीक हो जाना और जो चीज़ है डिहाइड्रेशन, इन दोनों का मोस्टली लिंक आपकी कैट की डाइट के साथ आता है। क्योंकि कैट्स नेचुरली तौर पे गर्मियों के अंदर खाना कम कर देती हैं, तो आप ऑलरेडी ड्राई फूड खिला रहे होते हैं अपनी कैट को, या बहुत ज़्यादा ड्राई फीड दे रहे होते हैं, या उनको वेट फूड कम दे रहे होते हैं, या आपकी कैट्स पानी कम पी रही होती हैं, जिसकी वजह से एक तो वीक तो होती हैं, दूसरा उनको डिहाइड्रेशन ही बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक तो अपनी कैट की डाइट को मेंटेन करना है, कोशिश करना है कि वो जितना विंटर्स में खाती थी तकरीबन उतना ही वो खाए। और वो कैसे खाएगी कि उसका अगर दिल करेगा ज़्यादा वो खाने का तभी वो खाएगी। और वेट फूड ऐसी चीज़ है कि जो कि कैट अक्सर शौक से खा भी लेती हैं। और उसके अलावा कैट्स में डिहाइड्रेशन का बार बार इस वजह से कहता हूँ कि जब भी कैट को कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी होती है, उसको जो सबसे पहला ख़तरा होता है ना वो डिहाइड्रेशन का होता है। कुछ बीमारियां तो ऐसे होती हैं, खासतौर पर वायरसेस ऐसे होते हैं कि उनमें होता तो वायरस है, बहुत सारे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, लेकिन जो डेथ का जो लास्ट रीज़न होता है ना वो अक्सर डिहाइड्रेशन होता है कि पानी की इतनी कमी हो गई होती है कि कैट जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। और नॉर्मली जो कैट्स वेट फूड खाती हैं वो बीमार होने के बाद भी इतनी जल्दी डिहाइड्रेटेड नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली डाइट अच्छी रखनी है, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट रखनी है। उसके अंदर आपने वेट फूड के अंदर आप चिकन दे सकते हैं, यखनी दे सकते हैं, होममेड कैट फूड दे सकते हैं, मेबल एलीट कैट फूड दे सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप ये देंगे। और कुछ लोग शायद वेट फूड को जेली फूड भी समझते हैं, तो जेली फूड एक डिफरेंट चीज़ है, वेट फूड एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप जेली फूड बहुत ज़्यादा अपनी कैट को देंगे तो कैट उसके ऊपर एडिक्टेड हो जाएगी, उसके अलावा ना चिकन खाएगी, ना होममेड खाएगी, ना ही कोई और चीज़ खाएगी। तो आपने अपनी कैट की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। विंटर्स की जो मैं आपको ड्रिंक बना रहा हूँ कैट्स के लिए सिर्फ 2 चीज़ों से बनती है। कोई भी क्लीनिंग ट्रीट आप ले लें और आपको सिंपली एक बाउल के अंदर पानी चाहिए। आपने करना क्या है कि आपने कि आपने जो पानी ले लिया उसके अंदर, और ये मैं आपको बता दूँ ये ड्रिंक सिर्फ उन कैट्स के लिए है जो कैट ज़्यादा पानी नहीं पीती। और अगर आपकी कैट पानी पी रही है या वेट फूड खा रही तो उनको बेशक आप ना दें, अवॉइड करवाएं। तो आपके बाल भी चले गए अंदर। तो हमने करना क्या है कि हमने सिंपली कोई भी क्रीमी ट्रीट लेनी है और उसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना है, और उसके बाद हमने उसको अच्छे से डाल के मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि वो हल हो जाए, ये ना वो कैट पानी ना पिए बाकी सारी क्रीमी ट्रीट खा जाए। नो पुष्पा, अच्छे से इसको आप मैश करके हल कर लें, और ये आप फिर आप अपनी कैट को जो है ना वो ऑफर करें। इससे होगा ये कि और उसको थोड़ी देर बाद बदल दिया करें कुछ घंटों के बाद, ताकि ख़राब ना हो जाए, ये ना होगा कि कैट को मसला हो। तो ये वाला पानी पियो पुष्पा। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे हेयर फॉल की। अब हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और एग्जांपल दे के समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, ताकि कोई भी समझ सके कि जिस तरह सर्दियों में हम अपने ऊपर ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, और गर्मियों में हम सिर्फ टी शर्ट में जो है वो हल्के कपड़ों में घूम रहे होते हैं। इसी तरह कैट्स जो हैं सर्दियाँ आते ही उनकी ऑटोमेटिकली जो फर की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, और गर्मी आते ही वो अपने बाल जो है वो शेड करना स्टार्ट कर देती हैं। और आप देखेंगे कि विंटर्स की निस्बत गर्मियों में
बाल जो है वो बहुत ज़्यादा शेड हो रहे होते हैं। अब इसको आपने अगर जो नॉर्मली शेडिंग सीज़न है उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन इसको बेहतर कर सकते हैं या इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे उसको ब्रश करेंगे तो जो डेड हेयर्स हैं वो ब्रश में आ जाएंगे और आपके घर में जो है वो बाल कम से कम लगेंगे। उसके अलावा फ़िश ऑयल का मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िश ऑयल आप अपनी कैट को दें, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सप्लीमेंट आप अपनी कैट को दें ताकि आपकी कैट जो है वो मेंटेन कर सके स्किन, उसका कोट जो है वो बेहतर से बेहतर रहे। अगर कोई बाल उसकी शेडिंग हो भी रहे हैं तो उसकी जगह जो नए बाल आ रहे हैं वो जल्द से जल्द आएँ, और आपकी कैट का जो हेयर कोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा थिक हो सके ताकि डी शेडिंग भी जो है उसकी कम से कम हो। हेयर फॉल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हेयर फॉल के अंदर, कि आप अच्छी डाइट दे रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे सप्लीमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डाइट अच्छी नहीं दे रहे, फिर भी हेयर फॉल होगा। तो आप लोगों ने डाइट का और साथ में सप्लीमेंट का और साथ में ब्रशिंग का लाजमी ख्याल रखना। उसके अलावा कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली कैट्स करती हैं, वो क्या है कि पेंटिंग करती हैं। डॉग की तरह मुंह से ज़ुबान बाहर निकाल के जो है वो पेंटिंग है, वो तब करती हैं ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उस जगह पे इन्वायरमेंट में गर्मी हो, या कैट खेल के आती हैं जब एकदम से उनको सांस चढ़ता है और गर्मियों में इस तरह से करती है। ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो कैट में फ्ली एंड टिक्स आते हैं उसका बहुत आसान हल है। आप जब मैं उसकी वेबसाइट पर भी जाएंगे वहाँ भी आपको स्प्रे शैम्पू मिल जाएंगे, वो ईजिली आप घर पर भी कर सकते हैं, वेट से भी करवा सकते हैं, उसका भी इतना मसला नहीं होता। वो कॉमन है कि कैट्स के अंदर फ्ली आ जाए, अगर आप उसको किल नहीं करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो वो ब्लड पैरासाइट में कन्वर्ट होगा, शेडिंग का उसका बाइस बनेगा। उसके अलावा लेथार्जिक हो जाएगी कैट, वीक हो जाएगी, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन इशू एक और आता है वो है फंगस का इशू। अब थोड़ा सा लेटर जाके आता है, जब हबस का मौसम होता है, मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट के अंदर, तब जो है वो कैट में फंगस के इशू आ रहे होते हैं कि कैट्स अगर वॉशरूम वाली जगह पे जाके बैठी है, किसी गीली जगह पे जाके बैठी है और वो ड्राई नहीं, आप उसको कर रही हैं, वो ड्राई नहीं हुई, वहाँ पे पानी रहता है और वहाँ पे फंगस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जिनको आपने अगर ध्यान से मैं इसके ऊपर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं फंगस के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर डिफरेंट अलग अलग वीडियोज़ बना दूँगा ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस सारी टॉपिक से अलग अलग वीडियो बनाऊँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी होता है कि आप आपकी कैट को लेके समर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।